गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम डिस्प्ले और पोजीशन एक ही वीडियो में अपलोड करने वाले थे, मगर हम इसको सेपरेट सेपरेट कर दिए। डिस्प्ले ऑलरेडी अपलोड हो चुका है और पोजीशन जो है इस वीडियो में हम अभी अपलोड करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में पोजीशन के बारे में जानेंगे। ठीक है, स्टैटिक क्या है, रिलेटिव क्या है, एब्सोल्यूट क्या है, फिक्स्ड क्या है और स्ट्रिकी क्या है। बहुत अच्छे से जानने वाले हैं, एकदम इन डेप्थ समझेंगे। ठीक है, कोड भी देखेंगे। ठीक है, चलिए तो एक काम करते हैं। सबसे पहले अपना जो है ये HTML CSS का जो है इसे ओपन कर लेते हैं। ये अपना फोल्डर है। शो और मोर पे ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, ओपन विथ VS कोड करते हैं। तो मेरा ये जो है आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक जो है हम अपना फाइल बना लेते हैं। तो पोजीशन दे देते हैं। ठीक है, पोजीशन दे देते हैं 1.html दे देते हैं। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे फाइल जो है रेडी हो गया है। Shift 1 दबाएंगे तो यहाँ पर आपका ये बॉयलर प्लेट कोड आ जाएगा और यहाँ से इसको कट कर देंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक काम करता है, मैं एक और फाइल बना लेता हूँ। ठीक है, और इसका नाम दे देता हूँ pose.css। चलिए, ठीक है, दे देते हैं। और position.css में आने के बाद जो है, एक मिनट, इसको कट कर देता हूँ मैं। ठीक है, हाँ ये है। और यहाँ पर जो है एक काम करता हूँ, मैं लिंक टैग दे देता हूँ। ठीक है, लिंक टैग देने के बाद जो है यहाँ पर दे देता हूँ pose.css। तो ये मैंने लिंक भी कर दिया है। और यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट में जो है, यहाँ पर मैं दे देता हूँ पोजीशन दे देता हूँ। यहाँ पर नहीं देता है, काम करता हूँ, इसको बैक करता हूँ, डॉक्यूमेंट ही रहने देता हूँ। ठीक है, एक मिनट, डॉक्यूमेंट, हाँ डॉक्यूमेंट आ गया। यहाँ पर हम दे देते हैं। ठीक है, यहाँ दे देते हैं H1 का टैग और यहाँ पर दे देते हैं पोजीशन सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए पोजीशन आ गया। और यहाँ से शो प्रीव्यू करते हैं तो यहाँ पर जो है आपको मेरे को दिखना लग गया। ठीक है, पोजीशन टॉपिक दे देता हूँ। ठीक है, पोजीशन टॉपिक। तो चलते हैं फिर से अपना नोटपैड में और यहाँ पर देखते हैं। और यहाँ पर मैं ऑलरेडी जो है बहुत सारे जो है नीचे आते हैं थोड़ा सा। हाँ, तो यहाँ पर जो है मैंने दिया हुआ हूँ डिफिनेशन कोड प्रैक्टिस के लिए, आप लोग के लिए दे दिया हूँ। ये आप अपने घर में प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, पोजीशन क्या होता है। ठीक है, पोजीशन अभी हम इसका प्रैक्टिकल देखेंगे तो बहुत अच्छे से हम समझ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर मैं कोड भी दे दिया हूँ आप लोग के लिए। एक्चुअली ये पहले से बहुत अच्छा कोड है। ठीक है, इजी वे में आप समझ सकते हो। ठीक है, और यहाँ देखिए, पोजीशन का मतलब क्या है, स्ट्रिकी। ठीक है, और ये पोजीशन जो है ना बाई डिफॉल्ट स्ट्रिकी ही रहता है। ठीक है, दिस इज द डिफॉल्ट पोजीशन। ठीक है, और एक काम करते हैं, चलते हैं पहले हम अपना आ, हाँ इसमें आते हैं तो यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, CSS पोजीशन प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ देखिए, तो CSS पोजीशन प्रॉपर्टी क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर जो है इतने सारे पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर पढ़ेंगे स्टिकी, रिलेटिव, फिक्स्ड एंड एब्सोल्यूट पढ़ेंगे और स्टिकी पढ़ेंगे। आप जब भी स्टिकी जो है यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो रहता ही है। ठीक है, आप पोजीशन का चेंज करें या नहीं करें कोई मैटर नहीं करता है। चलिए आपको यहाँ से हम दिखा देते हैं। यहाँ पे काम करता हूँ, मैं दे देता हूँ H2 का टैग दे देता हूँ, यहाँ पे इंटू कर देता हूँ 4 से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मेरा H2 का टैग जो है 4 आ गया है। ठीक है, और यहाँ पे शिफ्ट अल्ट दबाएंगे ना, यहाँ देखिए शिफ्ट अल्ट दबाएंगे तो सब एक ही बार में ले लेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको दे देता हूँ मैं एलिमेंट, एलिमेंट दे देता हूँ, बॉक्स दे देता हूँ, 1 दे देता हूँ। ठीक है, एलिमेंट बॉक्स 1 दे देता हूँ, सिंपल। अब उसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो है मैं इसको 3 कर दे रहा हूँ, यहाँ पर इसको मैं 4 कर दे रहा हूँ और यहाँ पर जो है 5 कर दे रहा हूँ। ठीक है, ऑटोमेटिक ही जो है ये चेंज भी हो जाएगा। ठीक है, देखिए H2 से H2, H3 और H4 ये चेंज हो गया और बॉक्स को भी हम मैं चेंज कर दे रहा हूँ। यहाँ पर दे देता हूँ 1 ही रहने देता हूँ, यहाँ नीचे में 2 कर दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं 3 कर दे रहा हूँ, यहाँ पे जो है मैं 4 कर दे रहा हूँ। ठीक, चलिए, तो अब जो है अब हम अपना CSS प्रॉपर्टी में जाते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। देखिए यहाँ पर मेरा CSS है, कुछ नहीं करना है। जैसे ही मैं H2 लूंगा और इसके अंदर जो है मैं डालने वाला हूँ पोजीशन। एक मिनट, तो मैं जैसे ही पोजीशन दूंगा, पोजीशन रिलेटिव को छोड़ के आप स्टिकी भी दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए स्टिकी देते हैं ना तो कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ही ऐसे ही रहता है। ठीक है, कुछ नहीं होने वाला है। इसमें आप बैकग्राउंड कलर को रेड दे दीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा का ऐसा ही रहेगा, सिर्फ कलर वलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है,
स्टिकी मतलब होता है बाय डिफॉल्ट ही है। अब यहाँ से अब रिलेटिव से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलते हैं, पहले काम करते हैं। यहाँ पर जो है, एक मिनट, पोजीशन 1 में आते हैं। तो H2 को जो मैंने दे दिया था, यहाँ पे स्टिकी दे दिया था, ठीक है। अब H3 H4 H5 से मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो चलते हैं, फिर से इसी में आते हैं और यहाँ पर जो है हम H3 का टैग ले लेते हैं, ठीक है। H3 का टैग ले लेता हूँ और यहाँ पर जो है मैं दे देता हूँ पोजीशन, दे देता हूँ रिलेटिव, दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, ब्लू दे देता हूँ, ठीक है। चलिए मैं ब्लू दे दिया हूँ। अब मैं चाहता हूँ रिलेटिव मतलब क्या है, अब मैं चाहता हूँ लेफ्ट से 10 पिक्सल जो है घसक जाए। तो देख रहे हैं यहाँ पर आपका जो 10 पिक्सल है, देखिए घसक रहा है, ठीक है। 10 पिक्सल जो है ये घसक रहा है। अब मैं काम करता हूँ, इसको जो है 50 पिक्सल कर देता हूँ। तो देखिए 50 पिक्सल जो है इससे घसक गया, ठीक है। आप रिलेटिव का मतलब क्या होता है कि आप इसका जो पोजीशन के साथ हम खेल सकते हैं, ठीक है। पोजीशन का मतलब कि इसका पोजीशन को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही हम रिलेटिव डालेंगे, ठीक है, उसका हम टॉप लेफ्ट सब चीज चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं, फिर से यहाँ आते हैं। यहाँ पर देखिए, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट प्रॉपर्टीज जो है आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए स्टैटिक का भी बताया हुआ है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। मैंने वहां पे डिफिनेशन भी दे दिया हूँ, कोड भी दिया हूँ अपना, ठीक है, इसमें दे दिया हूँ। आप इसमें जो है प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है, समझे। और यहाँ पर देखिए स्टैटिक का तो मैंने बता दिया था, बाय डिफॉल्ट ही स्टैटिक ही रहता, पोजीशन इसका स्टैटिक है। कुछ नहीं है, पोजीशन स्टैटिक रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे कोड के साथ एक एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, ठीक है। कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है, ठीक है। टॉप लेफ्ट हर चीज को चेंज कर सकते हैं आप, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब एक काम करता हूँ, मैं राइट से टॉप से सब चीजें इसको चेंज करके आपको बताता हूँ, ठीक है। इसको मैं काम करता हूँ, टॉप से कर देता हूँ 70 पिक्सल जो है चेंज करता हूँ, ठीक है। तो देखिए कैसे चेंज हो गया, देख रहे हैं ना। अब मान के चलिए मैं राइट से चेंज करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। राइट से मैं काम कर देता हूँ 30 नहीं, 100 पिक्सल को मैं चेंज करता हूँ। तो यहाँ से 100 जो है, और यहाँ से लेफ्ट से चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसका पोजीशन के साथ हम खेल सकते हैं। रिलेटिव का मतलब यही है, बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब आते हैं, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है, हर चीज को अब बैकग्राउंड दो, लेफ्ट राइट दो, और उसके बाद रिलेटिव को है जो है चेंज कर सकते हो। यहाँ पर देखिए एमडीएन रेफरेंस में भी जब आप आओगे, यहाँ से ओपन करोगे तो यहाँ पर से भी है जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। देख सकते हो, यहाँ पर भी आओ, और ये यहाँ पर बहुत सारे एमडीएन का जो है ना, यहाँ पर आओ तो आओ, थोड़ा सा खुद से खोजने की कोशिश करो, ठीक है। ये यूट्यूब खुद सजेस्ट कर देता है, ठीक। चलिए मैं इसे काट दे रहा हूँ, ठीक है। जब भी आप जाओगे यहाँ पर क्लिक करोगे एमडीएन का आ जाएगा, यहाँ पर जाओगे एमडीएन का आ जाएगा, स्टिकी सब चीज बताएगा, ठीक है। एक मिनट, मैंने यहाँ पे स्टिकी कर दिया था, सॉरी। पोजीशन को मुझे स्टैटिक करना था, ठीक है। यहाँ पे मुझे स्टैटिक करना था, ये रहा स्टैटिक, ठीक है। स्टिकी भी करने से इसमें काम नहीं करता, क्योंकि स्टिकी करने का मतलब होता है, यहाँ पर देखिए, जब भी आप इसमें आते हैं, ठीक है। अभी हम फिक्स्ड के बारे में और स्टैटिक के बारे में पढ़ेंगे, और यहाँ पर भी मैंने दिया हुआ है, देखिए स्टिकी क्या होता है, ठीक है। जैसे ही देखिए मैं ऊपर कर रहा हूँ तो ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब देखिए सेकंड वाला जो है ये फिक्स हो गया, ठीक है। इसी को हम स्टैटिक बोलते हैं, सॉरी स्टिकी बोलते हैं, ठीक है। आप गलती से भी भूलिएगा नहीं, स्टिकी क्या होता है और स्टैटिक क्या होता है। स्टैटिक जो होता है वो उसमें बाय डिफॉल्ट होता है, उसमें कोई भी आप चेंजेस नहीं कर सकते। मतलब स्टिकी मतलब होता है जिससे आप स्क्रॉल कर रहे, ठीक है, कर रहे, और अचानक से वो जो है आप उसको स्टिकी कर दिए हो, ठीक है, ये फिक्स्ड हो गया है, ठीक है। और फिक्स्ड जो होता है, यहाँ पर आते हैं, देखिए यहाँ पर जैसे आप स्क्रॉल कर रहे हैं, मगर ये सब जो है आपका ये फिक्स्ड है, इसको फिक्स्ड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी फिक्स्ड हो गया, स्टिकी भी हो गया। अभी हम इसका कोड भी करने वाले हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैंने बाय डिफॉल्ट गलती से स्टैटिक कर दिया था, ठीक है। तो बाय ठीक है, मैं इसको सही कर दिया हूँ, ठीक है। अब मैं H4 का टैग का यूज करने वाला हूँ, ठीक है। और इसके अंदर जो है मैं एलिमेंट को लेने वाला हूँ, और यहाँ से पोजीशन को जो है मैं चेंज कर दे रहा हूँ। पोजीशन रिलेटिव की जगह मैं कर देता हूँ फिक्स्ड कर देता हूँ, ठीक है। फिक्स्ड कर देता हूँ, ठीक है। फिक्स्ड कर देता हूँ, और इसका बैकग्राउंड कलर को मैं कर देता हूँ एक्वा कर देता हूँ, ठीक है। चलिए मैं एक्वा कर दिया हूँ। तो ये जो है एलिमेंट जो है, अब यहाँ पर देखिए एलिमेंट बॉक्स 3 जो है
मैंने 3 दिया है, ठीक है, तो ये फिक्स्ड हो चुका है, ठीक है। आप जब भी फिक्स्ड का मतलब क्या होता है, आपने फिक्स्ड कर दिया है, ठीक है, उसके अगल बगल कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। फिक्स्ड करने का मतलब है कि इस यहाँ पर वो फिक्स्ड हो चुका है, ठीक है, जिस तरीका से आपको हेडर सेक्शन में आते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने जैसे कि ये आपको हेडर सेक्शन दिख रहा है ना, इसको मैंने फिक्स्ड कर दिया है, ठीक है। दिख रहे हैं ऊपर का जावा स्क्रिप्ट एसक्यूएल जितने भी है ये सब फिक्स्ड है, ठीक है, ये फिक्स्ड है। आप एक काम करिए, गिटहब में भी आते हैं, ठीक है, तो ये देखिए, ये सब ये वाले जो होते हैं, ये इसमें आप नहीं समझ पाओगे, ठीक है। इसी में आप वेबसाइट में आओ, ठीक है, वेबसाइट में आपको बहुत अच्छे से दिया हुआ है, ये वाला जितने भी है ये सब फिक्स्ड है, ठीक है। आप कुछ भी कर लो, ये हटने वाला नहीं है, ये अपनी जगह पे फिक्स है, ये अपना जो फिक्स्ड है वो छोड़ने वाला नहीं है, ठीक है, कुछ भी कर लो। जब जब तक वो फिक्स्ड है तब तक वो छोड़ेगा नहीं अपना जगह, ठीक है, कुछ भी नहीं होने वाला है। आप यहाँ से कुछ भी चेंज कर सकते हो, कुछ नहीं करना, पोजीशन को फिक्स्ड कर देना है, और यहाँ पर भी पोजीशन के साथ खेल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, जैसे ही आप पोजीशन करोगे ना, जैसे पोजीशन करोगे तो फिक्स्ड आ जाएगा, स्टिकी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं H5 का टैग देखते हैं मेरे मैं H5 लिया हूँ या नहीं, ठीक है। चलते VS कोड में पोजीशन, हाँ, H5 है। एक काम करता हूँ मैं, H6 भी ले लेता हूँ, ठीक है, H6 ले लिया हूँ। और यहाँ पर भी जो है मैं दे देता हूँ, यहाँ पर मैं दे देता हूँ सिर्फ बॉक्स दे देता हूँ, ठीक है, एक बॉक्स दे दिया हूँ, ये छोटा वाला, ठीक है। अभी H5 के साथ खेलेंगे, ठीक है, चलिए। यहाँ पर जो है H5 के साथ अब मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर दे देता हूँ पोजीशन। अब पोजीशन जो है यहाँ पर दे देता हूँ पोजीशन, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर कर देता हूँ एब्सोल्यूट, ठीक है। उसके बाद अब ध्यान से देखिएगा कि क्या हो रहा है, खुद से ऑब्जर्व करना है, ठीक है, ठीक है। आप खुद से जब तक ऑब्जर्व नहीं करोगे ना तब तक कुछ समझ नहीं पाओगे। फिर से चलते हैं अपना वेबसाइट में, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अब पोजीशन देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है एब्सोल्यूट कर दिया है, ठीक है। उसका एक काम करता हूँ, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसी को जैसे मैं कॉपी कर लिया हूँ, और अपना आता हूँ इसमें, और यहाँ से जस्ट इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। आपको क्या दिख रहा है, मेरा जो ये बॉक्स है, इसको अपने ऑटोमेटिक ही जो है इसका, सॉरी एक मिनट, मैं यहाँ पर 2 बार जो है कर दिया हूँ, ठीक है, चलिए, अब ठीक लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए एलिमेंट 4 जो है इसको मैंने क्या किया है, टॉप से 80 कर दिया हूँ, राइट से 0 कर दिया हूँ, विड्थ दे दिया हूँ इतना, हाइट दे दिया हूँ 100, और बॉर्डर भी दे दिया हूँ, ठीक है। यहाँ पर से आपको पता साफ साफ चल रहा है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ इसका रियल एग्जाम्पल, और यहाँ पर स्ट्रिकी का जो रियल एग्जाम्पल ऑलरेडी मैंने बता दिया। फिर से मैं एक काम करता हूँ, एक स्ट्रिकी भी बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं जैसे पोजीशन दूंगा, पोजीशन दे दिया हूँ, और यहाँ से देखिए ऑप्शन सब आ रहा है, ठीक है। एक एब्सोल्यूट का आ रहा है, एक फिक्स्ड का आ रहा है, रिलेटिव का आ रहा है, स्टैटिक का आ रहा है, और यहाँ पे स्टिकी कर दिया हूँ, ठीक है। अब स्टिकी में थोड़ा सा और समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर आपके लिए कोड भी दिया हूँ, और बहुत सारे हैं, ठीक है। मैं एक्चुअली आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि किया कैसे जाता है, आपको करना खुद ही प्रैक्टिस, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक एक करके जो है इतना भी कोड वोड सब दिया हुआ है, ठीक है। मान के चलिए आपको मैं एक काम करता हूँ, इस कोड को जो है इसको कॉपी करके दिखाता हूँ, और ये काम आपको कैसे कर रहा है, ठीक है। इसको मैं VS कोड में नहीं करता हूँ, ठीक है, इसको मैं ऑनलाइन कंपाइलर में आपको ले जाके करवाता हूँ, ठीक है। ऑनलाइन कंपाइलर में HTML का ले जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आते हैं ऑनलाइन कंपाइलर HTML में जाते हैं, ठीक है। ये सारे कोड जो है काम करेंगे, ठीक है। यहाँ से हटा देता हूँ और कंट्रोल V से पेस्ट करता हूँ, देखिए स्टिकी कर दिया हूँ, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ठीक है, जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये फिक्स्ड हो चुका है, ठीक है। ये बहुत बेहतरीन कोड मैंने दिया है आपके लिए, ये बहुत एग्जाम्पल, एकदम सटीक एग्जाम्पल है, ठीक है। आप इस कोड को लिख के रखिए, प्रैक्टिस करिए, बार बार जो करना है करिए, ठीक है। जितना बार, 10 बार, 1000 बार जितना प्रैक्टिस करना है करिए। कुछ भी नहीं किया हूँ यहाँ पर जो है मैंने, वहां पर क्या था कि मैंने लिंक टैग का यूज किया, यहाँ पर मैंने इसी के अंदर जो है स्टाइल टैग का यूज करके इसी के अंदर जो है डाल दिया हूँ, स्टिकी कर दिया हूँ, और इसका डिव क्लास दे दिया हूँ, ठीक है। और कुछ भी नहीं किया हूँ, ठीक है। देखिए आपको सिंपल से एग्जांपल से बताऊं तो देखिए, जैसे आप स्क्रॉल कर रहे हो ये ऊपर जा रहा है, जा रहा है, और जिसको मैंने स्टिकी कर दिया है, ठीक है, यहाँ पर देखिए स्टिकी कर दिया हूँ ना, स्टिकी, जैसे कि ये स्टिकी कर दिया हूँ स्टिकी हेडर को, ठीक है। जैसे ही मैं ऊपर कर दिया हूँ, कर रहा हूँ ना, तो ये देखिए ऑलरेडी वो स्टिकी हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पर जो जैसे टॉप से जब 0, जैसे ये टॉप में 0 आएगा वैसे ये रुक जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर जो है टॉप एक काम कर सकते हो, टॉप 5 कर दो, ठीक है, टॉप 5 कर दो। एक मिनट, वो काम नहीं कर रहा है,
यहाँ पर 0 ही करना पड़ेगा। ठीक है, ये कोड उसके साथ काम नहीं कर रहा है, देख रहे हैं ना, ये स्टिकी हो जाएगा। यहाँ पर और देना पड़ेगा तब ये काम करेगा। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास सिर्फ स्टिकी हेडर ही दिया हूँ, इसीलिए शायद ये काम नहीं कर रहा है। ठीक है, इसका आपको टॉप जब 0 आएगा तभी ये काम करेगा, स्टिकी वाला याद रखिएगा। ये आपको टॉप 0 लिखना पड़ेगा तब ये काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। और यहाँ पर पोजीशन भी स्टिकी दिया हुआ है। ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं किया हूँ। यहाँ पर भी मैंने कोड बता दिया है, और यहाँ पर भी मैं जाके थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करके दिखा देता हूँ। देखिए, ये जो है स्टिकी हो गया है। ठीक है, यहाँ पर CSS पोजीशन स्टिकी में आ गया है। ठीक है, तो ये सब डिफिनेशन आपको थोड़ा खुद पढ़िए, खुद याद करिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, स्क्रॉल कर रहा हूँ, इसको जो है ऑलरेडी ये स्टिकी कर दिया गया है। ठीक है, अब देखिए स्टिकी कर दिया गया है, कुछ भी कर लीजिए, ये आप फिक्स्ड हो गया। जैसे ही टॉप 0 पर जाएगा, ये ऑलरेडी ये फिक्स्ड हो चुका है। ठीक है, जैसे ही टॉप 0 पे गया, अब ये फिक्स्ड हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए पोजीशन स्टिकी किया, टॉप 0 कर दिया। ठीक है, उसके बाद ये स्टिकी हो गया। ठीक है, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और ये सब भी एक्सरसाइज आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ पोजीशन प्रॉपर्टी, ये सब एकदम ठीक है। यहाँ पर एक काम करता हूँ मैं इसे फिक्स, यहाँ से आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, कुछ बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे एक बार गलती करते हो, दूसरी बार जैसे मान चलिए मैं रिलेटिव को ले लूँ, फिर स्टैटिक किसी भी चीज को ले लूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सबमिट करिएगा, आपको बता देगा कि आंसर रॉन्ग है या फिर गलत है। उसके बाद फिर से ट्राई अगेन करिएगा। ठीक है, तो आपको ये बता देगा कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू मान के चलिए क्या रहता है। ठीक है, फिक्स तो रहता ही है। काम करता हूँ मैं इसे रन करता हूँ, तो देखिए करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाइएगा, यहाँ क्लिक करिएगा तो आ जाएगा। ठीक है, आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ऑनलाइन कंपाइलर में भी आप जा सकते हैं, जिस जो मैंने कोड लिखा है। ठीक है, यहाँ पर जितने भी मैंने नोटपैड में दिया हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने उसका डिफिनेशन भी दिया हूँ। ठीक है, स्टिकी का दिया हूँ, यहाँ देखिए फिक्स्ड का दिया हूँ। ठीक है, सब चीज का दिया हुआ है। ठीक है, स्टे फिक्स्ड ऑन द स्क्रीन व्यू पॉइंट इवन विद व्हेन स्क्रॉलिंग, जब भी आप स्क्रॉल कर रहे हो, जैसे ही आपने फिक्स्ड मार्क कर दिया है। ठीक है, उसके बाद वो फिक्स्ड हो चुका है, उसको फिर आप चेंज नहीं कर पाओगे अपने जगह से। ठीक है, अपनी जगह से वो चेंज नहीं होगा, याद रखना है। ठीक है, तो पोजीशन आप कुछ भी चेंज कर सकते। पोजीशन में एक काम करता हूँ, मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर में ब्राउन दे देता हूँ। ठीक है, तो ये सब आपको पता चल जाएगा कि ये जो है स्टिकी है। ठीक है, और ये कोड में मैं जिस तरीके से बताना चाहता हूँ, ये वहां पर शायद ऐसा मिला नहीं, क्योंकि मेरा ये वेबसाइट में मिल गया तो मैंने बता दिया। ठीक है, इस वेबसाइट के अंदर भी है, इसके अंदर भी तो बता ही दिया हूँ स्टिकी क्या है। बहुत एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए जैसे ही आप स्क्रॉल किए, ये ऊपर चला गया, और देखिए अब ये फिक्स्ड हो गया। एक्सप्लोरर टॉपिक ट्रेंडिंग जो है ये फिक्स्ड हो गया। ठीक है, इसी को बोलते हैं स्टिकी। ठीक है, और ये तो ऑलरेडी मैं कितनी बार भी बता चुका हूँ। ठीक है, कि ये हेडर सेक्शन जो है ये ऑलरेडी फिक्स्ड परमानेंट है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए, तो आई थिंक सारा टॉपिक मेरा हो गया है कवर। स्टिकी हो गया, एब्सोल्यूट हो गया, फिक्स्ड हो गया। ठीक है, एब्सोल्यूट के बारे में और ज्यादा पढ़ना है तो आप वेबसाइट के अंदर जाइए, बहुत अच्छे से वेबसाइट है। ठीक है, इसके अंदर इसीलिए मैं बार बार आपको इस वेबसाइट के अंदर लेके आता हूँ। W3 स्कूल एक ऐसा वेबसाइट है कि बहुत इजी वे में एक्सप्लेन किया गया है, बहुत इजी एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन के साथ कोड वोड सब बताया हुआ है। ठीक है, इसीलिए मैं बार बार आपको इसमें लेके आता हूँ। ठीक है, मैं भी अपने कॉलेज टाइम पे था तो इसी का यूज करता था सबसे ज्यादा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पोजीशन रिलेटिव, जितना चाहे उतना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर तो बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ आपको बताया स्टिकी क्या है। यहाँ पर देखिए 0 आते ही बस वो फिक्स्ड हो गया। ठीक है, आई होप बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। ठीक है, मैंने कुछ बहुत एकदम सिंपल दिया हूँ। ठीक है, ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।